नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स डेली। नाज़रीन मेरी और आपकी मुलाकात तकरीबन 3 महीने के बाद हो रही है और मैं आपसे माफ़रत ख़्वाह हूं कि मैं अपने वीलॉग को कंटिन्यू नहीं कर सका और मुझे बहाना चाहिए था कि मैं उनको बहाल करूं, तो आज वो बहाना मिल गया। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द डिबेट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस। क्या मज़ा आया डिबेट देख के, और जमहूरियत पायदार हो जाती है जब आप फेस टू फेस होते हैं, कैंडिडेट एक दूसरे पे बातें कर रहे हैं और प्लान्स पे बात हो रही। क्या बात है, मज़ा आया देख के। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, क्योंकि पिछले 10 साल से एक तो वो रिपब्लिकन्स के प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट रहे, वो प्रेसिडेंट भी रहे, फिर उन्हें पता है कि आजकल क्या हो रहा है और फ्यूचर के प्लान्स के साथ वो आए, तो ये तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उनकी बनी। कमला हैरिस जो हैं वो इस हवाले से वीक नज़र आई, क्योंकि 2 महीने पहले तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए जा रही हैं, और ये तो अचानक हुआ। जो भी कुछ उनके साथ हुआ ना, वो अचानक हुआ, तो उनके पास प्लान्स नज़र नहीं आए और उनकी जो टीम है वो इंतहाई वीक नज़र आई। उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया। बहरहाल अमेरिका की बात हो रही है कि ये किसी को लल्लू पंजू मुल्क की बात नहीं हो रही है, ये अमेरिका की बात हो रही है। अच्छा, नए उसूल के मुताबिक बात हुई, डिबेट हुई, और उसमें हमने ये देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंतहाई कूल, काम, कंपोज नज़र आए, इंतहाई कॉन्फिडेंट नज़र आए, जबकि कमला हैरिस हैं, आप सब जानते हैं क्या चार्मिंग पर्सनैलिटी है, खूबसूरत स्माइल है और अपनी बातों को दलाइल के साथ इस तरह बयान करती हैं। उनके पास अल्फाज का इतना खूबसूरत मजमूआ है कि उनकी बात दिल में उतर जाती है और खूबसूरती के साथ बयान करती हैं। तो आपको पता है, एक तो वो फेवरेट पॉलिटिशियन है और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो है नहीं, तो उन दोनों का इस हवाले से कोई मुकाबला नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम बात करते हो लेकिन अपनी बात को दोहराते रहते हैं वो, जबकि कमला हैरिस जो है शायद ही कोई बात उन्होंने दोहराई हो, और वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बाहर डिबेट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ हुई और बहुत अच्छी डिबेट हुई। मैं आपको बताते चलूँ, ये मुझे शायद दूसरी वीडियो भी इसकी बनानी पड़े। अच्छा नाज़रीन, डिबेट जो थी उसमें 6 चीज़ों पर बात हुई। सबसे पहले जो बात हम कर लेते हैं वो जनवरी 6, जब अमेरिका में सिविल वॉर के बाद हमने देखा कि सिचुएशन थोड़ी सी पॉलिटिकली बड़ी ही हीटेड हो गई जब बाइडेन साहब जीत गए और रिपब्लिकन्स के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने धावा बोल दिया कांग्रेस पे और वाइट हाउस में, बस यानी कि तबाही मचा दी जो कुछ भी था। मतलब उनका समझे ये उनका मेन एम था। बहरहाल जो ट्रंप थे, यहाँ पर उन्होंने इतनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंट तरीके के साथ अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किया उन्होंने किया, और उन्होंने जो कुछ किया और डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त देती है, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है उन्होंने कर दिया, वेरी बात है। एक उनको नहीं पसंद आया, उनको एक लगता है कि हमारा जो इलेक्शन है वो चोरी हुआ, और उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने कहा कि केस तो चल पड़ा और वो आज़ाद हो गए, उन पर कोई चार्जेस नहीं हुए, तो इसको आप क्यों डिबेट में लेकर आ रहे हैं। तो बार बार जो है ना वो जो होस्ट थे, यानी कि मॉडरेटर जो थे, सॉरी, तो वो बार बार आप समझते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आपके कहने पे वो, उन्होंने कहा भाई मुझ पे मत लेकर आओ। कमला हैरिस जो है वो तो इस हवाले से बड़ी ही हार्श थी, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को डील किया वह दिल खुश हो गया। मतलब लीडरशिप होती है ना, वो उसको पता होता है कि हाफिज जवाबी क्या होती है। बहरहाल दूसरा पॉइंट जो है वो एबॉर्शंस के हवाले से बड़ी हीटेड डिबेट हुई। कमला हैरिस ने कहा, अच्छा उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जनवरी 6 का जो सेशन था, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि क्या बात हुई।